तीन शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन कर्ज इजरा की सिफारिश करेगा। पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद। IMF का रिटेल, होलसेल और रियल स्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। कौमी एयरलाइन और बिजली की तकसीम कार कंपनी की निजकारी जून तक करने का मुतालबा। पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुअस्सर बनाकर टैक्स चोरी रोकने पर इसरार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुज़ाकरात मजमूई तौर पर अच्छे रहे। ज़राए का कहना है कि ज़राई इनकम टैक्स पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पर भी IMF मुतमईन है। FBR ने रियल स्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए टैक्स रेट में कमी की तजवीज़ दी, जिसका मकसद पाकिस्तानी सरमाए को बैरून मुल्क मुंतकिल होने से रोकना है। IMF मिशन आज वापस रवाना हो जाएगा। मज़ीद मुज़ाकरात के लिए ऑनलाइन राबिते बरकरार रहेंगे। हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बिरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे, मगर साथ साथ पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो और इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद भी हम आपकी खातिर लड़ते रहेंगे। 1991 के मुआहदे के बाद पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। कल सिंध असम्बली में तमाम जमातों ने पानी की तकसीम और कैनाल्स पर वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। PTI हुकूमत में कैनाल निकालने का फैसला हुआ तो सिंध के नुमाइंदों ने आवाज़ बुलंद की। हम ये आवाज़ इस्लामाबाद में पहुँचाते हैं और पहुँचाते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत में मुलाजमत के पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को सिंध हुकूमत के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर होने की दावत देते हुए कहा कि बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहते हैं ताकि सिंध के लोगों का रोजगार का मुतालबा पूरा कर सकें। ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दिए बल्कि खवातीन की खुद मुख्तारी के मौके भी पैदा किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। मशाल यूसुफ़ज़ई बानी PTI के मुकदमात में जेल दाखिले की इजाज़त न देने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि बानी PTI को जेल से लाना सिक्योरिटी खदशात की वजह से मुमकिन नहीं, वीडियो लिंक पर पेश करने की सहूलत भी नहीं। अदालत ने लॉ क्लर्क सकीना भंगश को अडियाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया। लॉ क्लर्क पर मुश्तमिल कमीशन को कल बानी PTI से मिलने की हिदायत। कहा लॉ क्लर्क जेल में बानी PTI से मिलकर पूछें कि विशाल उनकी वकील है या नहीं। सुपरिटेंडेंट जेल और IG इस्लामाबाद को भी बयान हलफी पेश करने की हिदायत। मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। सर बेसिकली तो उमर अयूब साहब ने कहा हाउस तरीके से चलाएं रूल्स के तहत, तो मैं तो रूल्स के तहत चलाऊंगा। पहले एक एक करता था, एक इधर देता था, एक इधर, अब दो उधर कर। जी थैंक यू। आप रूल्स वाले हैं ना, दिल की सख्ती नरम करें, नरम। आप रूल्स वाले हैं तो इसलिए मुझे पता है आप रूल की बात करते हैं। जी थैंक यू जी, बात की इजाजत हासिल जी। अपोजिशन की जानिब से असम्बली की कार्रवाई और पार्लियामेंट को गैर कानूनी कहने पर स्पीकर कौमी असम्बली का सब्र जवाब दे गया। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि अपोजिशन लीडर की तजवीज़ मान ली है, अब ऐवान को रूल्स के तहत चलाएंगे। 2 हुकूमती अरकान के बाद ही एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाज़त मिलेगी। इससे कबल पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन ऐवान को गैर कानूनी कहती है, फिर तनख्वाहों समेत तमाम मुराद भी लेती है। अगर ऐवान जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन के ऐवान में वक्त न देने के एतराज़ को भी मुस्तरद कर दिया। कहा अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ऐवान में 1 घंटा 21 मिनट तकरीर की, फिर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। क्या ये खुला तजाद नहीं? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी हमें यहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता। 1 घंटा 21 मिनट की तकरीर की और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ये खुला तजाद नहीं।
बिलावल भुट्टो सरदारी का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। कहा जब हमले का मालूम हुआ तो लगा कि इस दूर दराज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जिस बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई, उन्हें बेनकाब किया गया, उस पर बलूचिस्तान की हुकूमत और फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया। कोयटा से अंदरूनी मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस आज तीसरे रोज भी मअतल। हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस उसी मुकाम पर मौजूद। रेलवे हुक्काम का कहना है कि इलाके में सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही ट्रैक की बहाली हो सकेगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के 4 शोहदा के जस्से खाकी इस्लामाबाद से आबाई इलाकों को भेज दिए गए। सिविल अस्पताल कोयटा की इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक 8 अफराद की मैयतें सिविल हॉस्पिटल लाई गई थी। 7 अफराद की मैयतें शनाख्त और जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई। एक मैयत की शनाख्त नहीं हो सकी। 12 जख्मी मुसाफिर ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस वाक़या और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी है। पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा हुआ है। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकबड़ा खटक और बन्नू धमाकों में मुलव्वस खुदकुश हमला आवरों की शनाख्त और हमले में इस्तेमाल गाड़ियों की ट्रैकिंग कर ली गई। IG खैबर पख्तूनख्वा ज़ुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि असलहे का पता लगा रहे हैं कि किस मुल्क से और कैसे आया। खुर्रम वाक़यात में भी अब दहशत गर्दी का उनसर दिखाई दे रहा है। हालात ख़राब करने वाले 100 से ज़्यादा मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं। कुछ अरसे में खुर्रम में पायदार अमन कायम करने में कामयाब होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि चाहते हैं मवाक़ी और टैलेंट को एक जगह इकट्ठा करें। कराची में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध के पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा, पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए हम सरकारी मुलाजमतें देंगे। ग्रेड 1 से 4 तक के लिए लोग बराह रास्त इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को भी पोर्टल से लिंक कर देंगे। बिजनेस कम्युनिटी और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी पोर्टल पर आसामियाँ शेयर करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम ने कहा कि सिंध में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए पोर्टल बनाया है। पोर्टल पर सिर्फ सरकारी ही नहीं, निजी इदारों में मुलाजमत के भी मौके मिलेंगे। दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर सिंध भर में दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के मंसूबों के खिलाफ मुज़ाहिरे, रैलियाँ। हैदराबाद, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, दादू, बदीन, ठट्टा और नौशहरा फेरेज़ समेत सिंध के मुतअद्दिद शहर में होने वाले मुज़ाहिरों में सियासी और कौम परस्त जमातों के कारकुनों, वकला, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। जिन लोगों ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी की, BLA की तरह उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब कहा कि TTP और BLA में कोई फ़र्क नहीं, दोनों कालादम तंजीमों के हैंडलर्स हमसाया मुल्क में बैठे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई को सराहा। कहा कि जिस बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अपोजिशन अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि इन्हें तंजीम साजी के ताने ना दें, वो अल-कादिर यूनिवर्सिटी के सरबराह और बुशरा बीबी से सीखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि मनी बिल डिक्लेयर करती है या नहीं। अदालत के पास कानून को स्ट्राइक डाउन करने की ताकत मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया
ये मनी बिल है भी या नहीं? क्या इस पर पार्लियामेंट में कोई बहस हुई? वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अगर पार्लियामेंटेरियंस कहें कि इस पर बहस होनी चाहिए तो स्पीकर बहस करा सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अदालत फैसला कर सकती है कि ये मनी बिल में आती है या नहीं। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, आईनी हैसियत तय करना अदालत का काम है। कौमी असम्बली की हद तक स्पीकर का फैसला हतमी होता है। मजीद समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। निजी टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर फायरिंग करके सहाफी को जख्मी करने का केस, अदालत ने मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम ने सहाफी नदीम अहमद को फायरिंग करके जख्मी किया था। मुद्दई मुकदमे ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया है। शौहर के केस पर डायरेक्ट FIA बनकर फोन करने वाले शख्स ने 50 लाख रुपए मांगे थे। इनकार पर तड़ियां लगाई, फोन बंद कर दिया। अदाकारा नादिया हुसैन की जियोनी से गुफ्तगू, बताया कि उन्होंने इस फोन कॉल की कोई FIR दर्ज नहीं कराई। FIA साबिक क्राइम में शिकायत जरूर कर चुके हैं। उधर FIA ने रिश्वत तलबी के इल्ज़ाम पर अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक क्राइम सर्कल का नादिया हुसैन से राबिता हुक्काम के मुताबिक FIA को बदनाम करने की कोशिशों पर नादिया हुसैन के खिलाफ पैका एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का मरी में महकमा जंगलात की टीम पर फायरिंग का नोटिस, RPO और GPO से रिपोर्ट तलब, कानूनी कार्रवाई की हिदायत। तर्जुमान महकमा जंगलात के मुताबिक टीम मरी जंगलात में तजावुजात, कब्जा, दरख्तों की कटाई मॉनिटर कर रही थी। कब्जा माफिया ने हमले के दौरान 50 लाख रुपए मालियत के ड्रोन को नुकसान पहुंचाया, ड्राइवर को ज़दोकोब किया। तालिबात की रक्स की वीडियोस वायरल होने पर हायर एजुकेशन कमीशन का एक्शन। रहीम यार खान में गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को ओहदे से हटा दिया गया। कॉलेज के नए प्रिंसिपल के एजाज़ में 27 फरवरी को म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में गैर अखलाकी सरगर्मियों पर पाबंदी आए। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब ने लाहौर में डिविजनल के डायरेक्टर कॉलेज को मुरासले में कहा है कि फ़न फेयर, स्पोर्ट्स से दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों के दौरान असातिज़ा तलबा डांस करते पाए गए हैं। तालीमी इदारों में ऐसी सरगर्मियों की कोई गुंजाइश नहीं। बगवानी वनी केस में लड़की के वालिद की कब्र कुशाई, मुतवफ़ी आदिल के जिस्मानी अज़ा के नमूने हासिल कर लिए गए। तमाम शवाहिद, मोबाइल फ़ोन और फॉरेंसिक का अमल भी जारी है। मुकदमे के 3 मुलजिम गिरफ्तार और 2 अबूरी जमानत पर हैं। DI खान में चंद रोज़ कब्र बेटी को वनी होने से बचाने के लिए वालिद आदिल ने खुदकुशी कर ली थी। बलूचिस्तान के जिला कच्ची के इलाके में ज़ेर तामीर डैम पर नामालूम अफराद का हमला। लेवी हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द ज़ेर तामीर डैम पर काम करने वाले 7 मजदूरों को अगवा करके अपने साथ ले गए। हमलावरों ने मशीनरी को भी आग लगा दी। तोरखम सरहदी गुजरगाह कशीदगी के बायस 21वें रोज़ भी बंद। जरगा ज़राए के मुताबिक कल पाक अफगान जरगे के दरमियान मुज़ाकरात मुतवक्की हैं। जरगा मुआहिदे के तहत तोरखम सरहद पर फायरबंदी बरकरार रहेगी। कराची में ट्रेलरों की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान बहक। एक शख्स माड़ेपुर के करीब, दूसरा अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब हलाक हुआ। दोनों वाक़यात में 2 अफराद जख्मी भी हुए। रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात में अब तक 185 अफराद जान बहक हो चुके। हैवी गाड़ियों की टक्कर से मजमूई तौर पर 59 अफराद जान बहक हुए। लाहौर में कैनाल रोड पर कार सवार पर तशद्दुद और फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुतासिर शख्स का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने सीधे फायर किए और फिर तशद्दुद करते रहे। 4 मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकार और दीगर की तलाश जारी। जिला चमन में मुस्लिम बाग के इलाके सुदई में क्रोमाइट की कान बैठने से 2 कानकन जाँ बहक, 3 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेवी हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी मजदूरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़िन है। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत और उसके इत्तेहादी रात दिन काम कर रहे हैं। दुश्मन ताकतें हालात ख़राब करना चाहती हैं। माजी में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाकर
देने का वादा किया गया। हमने ऐसा वादा कभी नहीं किया, लेकिन 50,000 तलबा को गवर्नर हाउस में IT कोर्स करा रहे हैं। हिंदू बरादरी को होली की खुशियां मुबारक। मुल्क भर में मंदिरों में खुसूसी इबादत और रसूमात एक दूसरे पर रंग बिखेर कर मौसम बहार को खुशामदीद कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। कहा यह त्यौहार बहार की आमद का ऐलान, मोहब्बत और अच्छाई की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा होली मोहब्बत अमन भाईचारे की अलामत है। ऐसा पंजाब बन रहे हैं जहां हर शहरी खुद को महफूज और बराबर का पाकिस्तानी महसूस करे। सदर आसिफ अली जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना। सदर जरदारी 15 मार्च तक UAE का निजी दौरा करेंगे। चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मकाम सदर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि बढ़ती आबादी कंट्रोल करने के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। आबादी पर कौमी एक्शन प्लान का कामयाबी से नफाज नागुज़ीर है। आबादी से मुताल्लिक़ इजलास में मजीद कहा कि आबादी के चैलेंज के बारे में आगाही पैदा करने के लिए सूबाई हुकूमतों और निजी शोबे से समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करने की ज़रूरत है। अमेरिका की ईरानी वज़ीर तेल समेत कई ईरानी शख्सियात, ऑयल टैंकर्स और तिजारती कंपनीज पर पाबंदियाँ। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ईरान तेल के वसाइल से हासिल होने वाली आमदनी खतरनाक मुफादात के फ़रोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की अमेरिकी पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि नई अमेरिकी पाबंदियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि मुज़ाकरात का दावा महज धोखा है। ईरान जौहरी मामले पर चीन की मेज़बानी में सहफरीकी मुज़ाकरात। चीन, ईरान और रूस के आला सफारतकार शरीक। चीन का ईरान पर आयद गैर कानूनी एकतरफ़ा पाबंदियों के खात्मे पर जोर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली अहद रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए किरदार अदा करने पर आमादा। यूक्रेन जंग के हल के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। मीडिया से बात करते हुए रूस के सदर ने कहा रूस जंग बंदी के लिए तैयार है, यूक्रेन को मज़ीद शराइत मानना होंगी। और रोमांस हो या एक्शन, हर किरदार में परफेक्ट। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को सालगिरह मुबारक। 60 के हो गए। सालगिरह का केक मीडिया नुमाइंदों के हमरा काटा। हैप्पी बर्थडे आमिर खान।